संकुचन प्रतिचित्रण की परिभाषा बच्चों, यदि x1 सबसेट है x2 का और दो प्रतिचित्रण है f x1 से y में एक प्रतिचित्रण है और g x2 से y में एक प्रतिचित्रण है। जहाँ ये पहले ही दे दिया है कि x2 अधिसमुच्चय है, यानी x1 के सारे अवयव x2 में है, x1 सबसेट है x2 का। ये दोनों प्रतिचित्रण फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू x1 fx इज इक्वल टू gx, यानी x1 के जो सारे अवयव हैं उन वो समान प्रतिचित्रण हैं, g और f उसके लिए समान प्रतिचित्रण है। तो f को g का संकुचन और g को f का विस्तार कहते हैं, यानी g जो है उसमें डोमेन में अवयव ज़्यादा हैं और f में डोमेन में अवयव कम है, लेकिन सारे अवयव f के g में अवश्य हैं। तो g f को संकुचन और g को विस्तार प्रतिचित्रण कहा जाता है। एक और विशेष प्रकार का प्रतिचित्रण है जिसका ग्राफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मापांक फलन या प्रतिचित्रण। इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब उसका मॉड है, fx इज इक्वल टू मॉड x से परिभाषित है ये फलन, जहाँ f का डोमेन भी r है, सह डोमेन भी r है। इसका ग्राफ अगर खींचते हैं तो x एक्सिस पे हम पॉजिटिव संख्याएं भी लेते हैं और इधर निगेटिव संख्याएं, यानी x धन भी है, धन और ऋण दोनों लिया है x के मान को, लेकिन fx का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। तो fx हमने एक्सिस जो ली है केवल पॉजिटिव एक्सिस ली है। 0 पे fx 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, तो एक बिंदु ये मिला, 2 पे 2, 3 पे 3, तो ये एक रेखा इस पॉजिटिव पहले चतुर्थांश में एक मिलती है ये रेखा। और इसी तरह से x बराबर जब हम निगेटिव संख्याएं लेते हैं तो -1 पे भी इसका मान 1 है, -2 पे भी पॉजिटिव ही मान है, समान मान है, -3 पे 3, तो एक रेखा इस तरह से मिलती है। ये मॉड x का ग्राफ हुआ, fx इज इक्वल टू मॉड x या मापांक फलन का ग्राफ है। ये आगे भी तुम लोग काम आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फलन भी इम्पोर्टेंट है, महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ प्रतिचित्रण f r से r में है और परिभाषा उसकी है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये चिन्ह है, बड़ा ब्रैकेट लगाया, बीच में x, मॉड में दोनों खड़ी लाइन थी और ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये बड़ा ब्रैकेट के बीच में x है। तो हम इसको पढ़ेंगे fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका मतलब होता है कि x की जो वैल्यूज़ है उसका प्रतिबिंब उस वैल्यू में जो सबसे पास का छोटा इंटीजर होगा वही होगा, न्यूनतम मान होगा। जैसे इसका ग्राफ कैसे होगा, 0 से 1 के बीच में, 1 को छोड़ दें तो 0 से 1 के बीच में जो इंटीग्रल वैल्यू इसकी होगी x की वो 0 ही होगी। तो ग्राफ 0 से लेकर के 1 के एकदम पास तक 0 ही रहेगा। तो ये रेखा इसकी ग्राफ हो गई। यहाँ हमने एक खोखला सर्कल बनाया हुआ है, यानी जैसे ही x का मान 1 होगा उसका मान 1 हो जाएगा और x जब 2 के करीब पहुंचेगा तो उसका मान 2 नहीं रहेगा, 2 के पहले तक उसका मान 2 रहेगा, यानी 1 से 2 के बीच में जो उसकी इंटीग्रल वैल्यू है वो 1 रहेगी। इसी तरह से 2 से 3 के बीच में 3 रहेगी, 2 रहेगी, 3 से 4 के बीच में 3, तो जो छोटा इंटीजर है वो यहाँ इसकी वैल्यू होगी। जब माइनस में हम आते हैं तो -1 से 0 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू -1 होती है, तो 0 पे उसकी 0 हो जाएगी, तो यहाँ और वो बनेगा। इसी तरह से -2 से -1 के बीच में इसकी इंटीग्रल वैल्यू -2 से -1 में -2 ज़्यादा छोटा है इसलिए वो रहेगा। -3 से -2 में -3 रहेगा, वो लीस्ट है। और ये जो हॉलो दिखा रहे हैं वो -2 पे उसकी वैल्यू नीचे वाली इंटीजर होगी, इसलिए यहाँ पे खोखला दिखा रहे हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू का ग्राफ हुआ, फंक्शन का ग्राफ है। बहुपद फलन भी बहुत सारे तुम लोग पढ़ चुकी हो। बहुपद 9 से 10th क्लास में क्या होता है ये पढ़ा है। किसी भी x के वेरिएबल में px के मान को, जैसे ये 2x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 3x -4, ये बहुपद है। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, और ये इसके गुणांक है। गुणांक जो है सब नॉन ज़ीरो नहीं होंगे और उसके अलावा x की जो घात है वो पूर्णांक संख्या होगी। तो ऐसे x में
कई सारे पदों से मिलकर के बना बहुपद कहलाता है। अब आते हैं बहुपद फलन क्या है। fx एक फलन है जो कि px के फॉर्म में दिया गया है और r से r1 में एक फलन है जिसका उदाहरण हमने ये लिया है। ये बहुपद फलन कहलाता है। अगर fx बहुपद के रूप में लिखा है तो उसको बहुपद फलन क्या कहते हैं। बहुपद पीछे पढ़ा हुआ है, फिर से मैंने रिपीट कर दिया कि बहुपद क्या होता है। x के घातों में और गुणांकों के साथ एक कॉम्बिनेशन बहुपद कहलाता है। अब परिमेय फलन, f r से r में एक परिमेय फलन होगा जिसमें fx का मान px अपॉन qx के रूप में हो, जहाँ px एक बहुपद है, qx दूसरा बहुपद है, लेकिन qx जो हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो एक उदाहरण इसका है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब तुम लोग ये करने के बाद पीछे का होमवर्क कर चुके हो तो फलन का होमवर्क हम भेज देते हैं इसी के साथ। थैंक यू।